बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम को शांतिद कहूँगी। आज के लेक्चर में हम एल्गोरिथम्स को स्टडी करेंगे कि एल्गोरिथम्स क्या होता है, इसका रोल क्या होता है एंड इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कि हम एक एल्गोरिथम्स को किस तरह लिखते हैं और हमारे पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और स्टडी करते हैं एल्गोरिथम्स को, कि हमारे पास एल्गोरिथम्स क्या होता है। Basically, algorithm is a well-defined list of steps for solving a particular problem. Informally, an algorithm is any well-defined computational procedure that takes some values or set of values as input and procedure some values. समझ आ रही है? क्या कहते हैं कि हम क्या लेते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज़ को एज ए इनपुट लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सम वैल्यू को, और सेट ऑफ वैल्यूज़ को एज ए आउटपुट। एन एल्गोरिथम इज thus a sequence of computational steps that transform the input into the output. We can also view an algorithm as a tool for solving a well-specified computational problem. क्लियर है? हम क्या करते हैं कि वी कैन आल्सो व्यू एन एल्गोरिथम एज ए टूल फॉर सॉल्विंग ए वेल स्पेसिफाइड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। ओके, अब थोड़ा सा हमारे पास एल्गोरिथम होता यही है। सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ कि हमारे पास स्टेप बाय स्टेप मेथड के जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं, या हम अपनी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में सॉल्व करते हैं, वो हमारे पास एल्गोरिथम्स कहलाता है। ओके, तो रोल ऑफ इन एल्गोरिथम हमारे पास जो होता है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो वो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है। एल्गोरिथम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, if we have a complex situation which require a lot of information to be gathered and a lot of data to be processed, then by dividing each activities of the क्या होता है कि each activity of the information gathering and data processing and two step will make the problem solving as easy task. Divide and rules, a very famous rule that make the problem solving an easy task. For instance, let we take an example of finding the average of 20 नंबर। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल को चल जिस तरह सॉल्व करते हैं एंड उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हम एक चंद नंबरों का एवरेज निकालते हैं, लाइक 20 नंबर्स का। इफ दिस प्रोसेस इज डिफाइंड इन स्मॉल डिस्क्रीट स्टेप, then we can make the solution वेरी इजीली। तो हमारे पास वो कौन से स्टेप होंगे या हम इसको किस तरह करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कि सेलेक्ट एनी 20 नंबर्स, फिर हम क्या करेंगे, ऐड ऑल द नंबर्स, फिर करेंगे डिवाइड द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन दैट इज 20 एंड द एवरेज विल बी कैलकुलेटेड। तो ये हमारे पास सिंपल सा प्रॉब्लम था कि हमने उसको किस तरह सॉल्व किया। तो ये हम एल्गोरिथम्स में सारा कुछ इसी तरह करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम कुछ क्राइटेरियाज फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम्स के पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स एल्गोरिथम होते हैं। एक हमारे पास जो है ना टाइम जो है ना ये अभी चलो अभी हम पढ़ेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगी, पहले नहीं बताती, ऐसा ना हो फिर आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं फिर अपनी बात की तरफ आते हैं। क्या होते हैं, अभी हम क्राइटेरिया बयान करते हैं कि हम जो है ना मेजरिंग करते हैं एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम्स की। तो क्या हमारे पास है कि इन कंप्यूटर साइंस एफिशिएंसी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्गोरिथम्स रिलेटिंग टू how much of various types of my resources is consumed. The two most frequently encountered and measurable matrices of an algorithms are, one is हमारे पास स्पीड है, दूसरी हमारे पास जो है ना
स्पेस है। समझ आ रही है? तो अब वहाँ यहाँ पर वो बात आती है जो अभी मैं कह रही थी कि हमारे पास जो है ना कि एक हमारे पास जो है ना स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसमें आती है, एक हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है। जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होते हैं हमारे पास, अब ये स्पीड हो गया, और जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है तो इस पर तो अभी ये आगे हम करेंगे क्या है कि स्पीड और रनिंग टाइम जो है ना, द टाइम एट टेक्स फॉर एन एल्गोरिथम टू कंप्लीट। समझ आ रही है? हम एक एल्गोरिथम्स को स्टार्ट से एंड तक जितना भी टाइम लगता है वो हमारे पास जो है ना रनिंग टाइम या स्पीड टाइम होता है, या जिसको हम जो है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी भी वो कह सकते हैं। स्पेस का मतलब है कि द मेमोरी यूज बाय द एल्गोरिथम्स ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। हमारे पास जो एल्गोरिथम कंप्लीट हो रहा है, कितनी जगह एक घेर रहा है, तो ये हमारे पास मेमोरी कहलाता है, स्पेस कहलाता है। फर्दर मोर its efficiency can be measured on the basis of the following फैक्टर। समझ आ रही है? इसकी जो हम एफिशिएंसी मालूम करते हैं, इसकी जो मायरिंग हम करते हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो या वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हो, तो हम इसको चंद फैक्टर्स के थ्रू ही फाइंड आउट करते हैं। और जो वो फैक्टर है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास फैक्टर है वो है इनपुट नीडेड। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी एल्गोरिथम्स की एफिशिएंसी को हम जो है ना मेजर करते हैं, तो इनपुट नीडेड का मतलब है कि द अमाउंट ऑफ टाइम इन एल्गोरिथम टेक्स डिपेंड ऑन हाउ लार्ज एज द input on which the algorithm must operate. For example, multiple huge matrices takes longer than multiply small ones. An algorithm might take different amount of time on input of the same size. It is clear, student? Okay. I hope student आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अभी हम जो है ना हमने एक फैक्टर को स्टडी कर दिया जो कि हमारे पास था इनपुट नीडेड, कि हमारे पास इसके लिए हमारे पास इनपुट क्या होगा, मीन हम जो एक प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी। तो आप लोगों को ऑलरेडी भी बेसिक में समझा चुकी हूँ कि आप जो है ना एक एल्गोरिथम में क्या चीज़ें इनपुट करोगे। जैसा हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने चंद नंबरों को ऐड करना है या हमने एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए आप कुछ इनपुट करोगे ना, तभी वो प्रोसेस होगा, कुछ आउटपुट आएगा। अब जो सेकंड हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हमारे पास है प्रोसेसिंग टू बी कंप्लीटेड। क्या है कि द टाइम रिकॉर्ड टू कंप्लीट द ऑपरेशन एज ए मेजर फॉर एफिशिएंसी ऑफ इन एल्गोरिथम्स। द प्रोसेस कंप्लीशन टाइम इज कंपोज ऑफ साइकिल टाइम, वेट टाइम एंड प्रोसेसिंग टाइम। समझ आ रही है? हमारे पास जो प्रोसेसिंग टाइम की जब हम बात करें तो मीन यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेशन को कंपेयर करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए जो हम इसकी एफिशिएंसी को मेजर करते हैं एक एल्गोरिथम की, तो उसके लिए हमारे पास एक टाइम चाहिए होगा कि इतने टाइम में हमने इसकी जो एफिशिएंसी है इसको मेजर करना है। द प्रोसेस कंप्लीशन टाइम इज कंपोज ऑफ साइकिल टाइम। समझ आ रही है? जो एक प्रोसेस हमारे पास कंप्लीट होता है तो उसका जो कंप्लीशन टाइम होता है वो हमारे पास मुख्तलिफ और चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। इसमें हमारे पास जो है ना साइकिल टाइम भी होता है, वेट टाइम भी होते हैं एंड प्रोसेसिंग टाइम भी होते हैं। इट इज़ क्लियर स्टूडेंट? ओके, इसके बाद हम डिसीजन टू बी टेकन की बात करेंगे। क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग आर इम्पॉर्टेंट स्किल टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम एंड गेट ऑप्टिमल रिजल्ट। तो ये हमारे पास डिसीजन होता है। अच्छा, इसके बाद हम आउटपुट्स टू बी प्रोवाइडेड। ये पिक्चर में हमारे पास क्या होता है कि द एल्गोरिथम इज सेड टू बी करेक्ट इफ for every input instant at end with the correct output. An incorrect algorithm might not end at all on some input instant, or it might end with an output other than the desired one. So the algorithmic solution that provide correct desired output will be considered as the best solution for the problem to be solved.
समझ आ रही है स्टूडेंट? सिंपल अल्फाज में एल्गोरिथम्स की समझ आ गई। हमारे पास डिफरेंट स्पेक्टर्स हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास कौन से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है। अब थोड़ा सा हम एक एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं ताकि आपको एल्गोरिथम्स की इम्प्लीमेंटेशन भी का तरीका भी आ जाए, उसका स्ट्रक्चर भी मालूम हो जाए। अच्छा, इसका हमारे पास है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर। समझ आ रही है? हमारे पास अभी प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम क्या है कि हमने फाइंड आउट करना है, सम को भी करना है, प्रोडक्ट को भी करना है, एवरेज को भी करना है, 5 नंबरों का सही है। अच्छा, अब क्या है, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अब हम जो एल्गोरिथम आप लोग लिखोगे तो आप लोगों ने पहले इस 5 नंबरों को कुछ वो जो है ना वेरिएबल असाइन करने होगी मी कि उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर लें। तो इसके लिए एल्गोरिथम हम किस तरह लिखेंगे कि गिवन कितने टोटल नंबर क्या है 5, तो क्या है गिवन 5 नंबर, तो एक एक को जो हम देंगे कि क्या है कि N1 N2 N3 N4 N5, ये हमारे पास 5 नंबर हो गए। सही है, इस 5 नंबरों का हमने क्या सम भी फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है एंड एवरेज भी फाइंड आउट करना है। अच्छा, क्या है हमारे पास है कि दिस एल्गोरिथम फाइंड सम, सही है, सम जो कि कैपिटल में सम लिखा है, प्रोडक्ट GPRO से रिप्रेजेंट करेंगे एंड एवरेज EVG से। समझ आ रही है? तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट में इनपुट नीडेड मीन ये अब यहाँ पर हमारे पास ये हो गया कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट स्टेप हम लेंगे स्टेप 1, आप लोगों ने भी इसी तरह लिखने हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने कहा कि एल्गोरिथम हमारे पास स्टेप बाय स्टेप एक मेथड होता है जिसमें हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अब मेरे पास ये एक फर्स्ट स्टेप है, आप लोगों ने भी इस तरह लिखना है स्टेप 1, और स्टेप 1 में क्या करना है, कुछ इनपुट करना है। तो आप लोगों ने यहाँ लिखना है रीड, क्या है 5 नंबर, ऊपर हमने बात की। अगर आप यहाँ पर लिखते हो कि रीड 5 नंबर तो वो भी सही है, और अगर आप ये लिखते हो कि रीड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो ये ज़्यादा सही तरीका है, जो एग्ज़ामिनर है उनको बहुत ही क्लियर समझ आएगा। अच्छा, अब ये मैंने इनपुट कर लिया डिफरेंस नंबरों को। दूसरा स्टेप मैंने क्या करना है, हमारे पास 3 फंक्शन हमने करने, एक सम करना है, दूसरा प्रोडक्ट, तब हमारे पास एवरेज मालूम करना है। फर्स्ट स्टेप में मैं सम को कैलकुलेट करूँगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, सेट सम, सम इक्वल है क्या, हमारे पास 5 नंबर दिए हैं ना, तो सम का मतलब उन 5 नंबरों को ऐड करना, इस तरह हम 1 2 3 4 5 इस तरह उनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट 2 3 4 नंबर है तो वो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5, ये मैंने एक फार्मूला सा लिख लिया। समझ आ रही है? वो वैल्यू जो हम देंगे वो यहाँ पर आएंगी। अच्छा, तो ये मेरे पास सम हो गया। अब स्टेप 3 में मैं प्रोडक्ट निकालती हूँ, सही है, तो सेट प्रो इक्वल है N1, तो प्रोडक्ट के लिए हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं ना, तो N1 मल्टीप्लाई N2 मल्टीप्लाई N3 मल्टीप्लाई N4 मल्टीप्लाई N5 मल्टीप्लाई। समझ आ रही है स्टूडेंट? ओके, तो मैंने इन नंबरों को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब मेरे पास जो है ना स्टेप 4 है, स्टेप 4 में मैंने एवरेज को निकालना है। क्या करना है, सेट एवरेज करना है। तो सेट एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज का फार्मूला क्लियर है हमारे पास। जो टोटल अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N5 ये सारे लिखते हो और डिवाइडेड बाय टोटल 5 है ना, तो वो भी सही है। अगर वो नहीं लिखते तो मीन सम डिवाइडेड बाय 5, तो मीन ये एवरेज का फार्मूला है। तो वो सारे ऊपर जितनी भी सम की वैल्यू है वो यहाँ आके 5 पर डिवाइड होकर आपके पास एवरेज निकल आएगा। तो ये तो हमारे पास अभी तक ये हो गया। अब आप लोगों ने और स्टेप है हमारे पास, स्टेप नंबर 5, तो राइट करना है सम प्रो एवरेज, मीन ये वो रिजल्ट वाला पार्ट है। एंड फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 6 में आप लोगों ने क्या करना है, एग्जैक्ट लिखना है। तो मीन आपका एल्गोरिथम जो है ना क्या हो जाएगा, वो फाइंड आउट हो जाएगा और आपका एल्गोरिथम ख़त्म हो जाएगा। और ये सिंपल सा तरीका है कि आप लोगों ने इसी तरीके से एल्गोरिथम्स को फाइंड आउट करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी कि हम किस तरह जो है हम किस तरह इसको निकालते हैं एंड हम किस तरह एवरेज को
एवरेज को किस तरह निकालते हैं, हम प्रोडक्ट को किस तरह निकालते हैं, हम समेशंस किस तरह करते हैं। सही है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।